Hello friends, welcome to the weekly dose of success mantras with Lazarus Dias. If you are watching this video for the first time, don't forget to like, subscribe and press the bell icon to receive notification of all our videos. All videos have the same matter in Hindi and English also. Please share this video with all your development officer and agent friends. हेलो फ्रेंड्स, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा कि प्राइमरली जो सक्सेस होता है उसका 80% कारण साइकोलॉजी है, 20% स्किल्स और नॉलेज है। इसके बारे में हमने पिछले बार बात किया कि कैसे बिलीफ्स को लेकर हमारा जो रिजल्ट है वो आता है, बट इसके अंदर और डिटेल में हमको बात करने की ज़रूरत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दो प्रकार के गेम होते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में या कोई भी सेल्स में। उसको वो गेम को हम कहते हैं इनर गेम और आउटर गेम, जो एक अंदर वाला गेम है और जो एक बाहर वाला गेम है। तो जो साइकोलॉजी है ये इनर गेम है और जो स्किल है, जो नॉलेज है, जो कम्युनिकेशन है ये आउटर गेम है। तो ये बाहर वाला जो गेम है, मतलब बाहर हम कुछ करेंगे, स्किल्स के जरिए से हम अपनी बात जो है वो सामने रखना चाहते हैं, बट उसका प्रभाव जो है हमारा अंदर का जो गेम है उसका प्रभाव बहुत बड़े तरीके से इसके ऊपर होता है कि हमारा स्किल्स और नॉलेज और जो कम्युनिकेशन है उसके ऊपर उसका काफ़ी प्रभाव होता है। जैसे हम कहेंगे सॉफ्टवेयर जो है वो इनर गेम है, हार्डवेयर जो है वो आउटर गेम है। क्योंकि आउटर गेम आपका हार्डवेयर रहेगा चलेगा, बट सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर नहीं चलेगा। और सॉफ्टवेयर ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपका पूरा प्रोग्रामिंग जो है वो होता है। इनर गेम मतलब आपका जो है ना बिलीफ्स है, जो मान्यताएं हैं, एक्सपीरियंस है, जो हमारा एटीट्यूड है, रवैया है, जो है ना एस्टीम, सेल्फ एस्टीम है, आत्मसम्मान है, इंटेग्रिटी है, ईमानदारी। तो ये सब जो चीज़ है ये इनर गेम का पार्ट है। हमारा रवैया, आत्मसम्मान, ये बहुत हमारा जो रवैया है और आत्मसम्मान है वो बहुत प्रभाव करता है हमारे सेल्स के ऊपर। जो आउटर गेम है वो स्किल्स के रिलेटेड है, हमारा कौशल्य जो है, हमारा नॉलेज जो है, हमारा रिलेशनशिप जो है, हमारा नेटवर्किंग जो स्किल्स है, ये सब आउटर गेम है। और ये आउटर गेम को जब हम खेलते हैं और ये आउटर गेम के ऊपर फोकस करते हैं तो एक सवाल ये आता है कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जब हम लोगों को देते हैं तो क्या हम उन 20% चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, जैसे प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, या हमको ज़्यादा साइकोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए, मान्यता के ऊपर काम करना चाहिए, जो इंसान का रवैया है उसके ऊपर काम करना चाहिए, या आत्मसम्मान के ऊपर काम करना चाहिए, उसके ईमानदारी के ऊपर काम करना चाहिए। ये एक सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ और इसके ऊपर आप जरा गौर कीजिए और सोचिए कि क्या रियली इंपॉर्टेंट है हमारे सक्सेस के लिए। My dear friend, just like yesterday we talked about that psychology is 80% contributing to success and the skills contribute 20%. The psychology is related to the inner game. The skills is related to the outer game. Just like a software which is an inner game and the hardware which is an outer game, and these two interplay to really give us the results. But what happens is we focus too much on the 20% part. We focus on basically the outer game more. All training is related to the outer game, talking about what to communicate, what presentation to give, what is the skills to use, what is the knowledge, how to do the networking, how to do prospecting. My dear friend, this is important, but really is that what needs to be developed, or is it that the inner game, the psychology part, needs to be taken care of and needs to be training need to be focused on that. So what is this inner game? This inner game is related to beliefs, it is related to experiences, it is related to attitude, it's related to self-esteem, and it's related to integrity. And therefore the larger question which I want to ask you, are you taking training only in the area of skills and you are somehow not giving focus to the psychology?
If you are a development officer or an SBA, are you really focusing only on the skills part? Are you focusing on giving plan presentation, skills, or the communication skills, prospecting skills, all these skills, which really contribute only 20%? I think the major, contribution, the major decision, or the major real issue related to success has to do with psychology, which is the inner game. Unless people's beliefs are changed, unless people's self-esteem is increased, unless their experience is created and their attitude changes, they will not be able to be successful however much we teach them on the outer skill. So the outer skill, while it is important, what is more important, the outer skill or the outer game has no meaning without the inner game. And therefore, my dear friends, I would like to leave you with one thought in mind, that is it necessary for you to focus on your beliefs, on your attitude and all your self-esteem. And I want to ask all development officers and SBAs whether they should focus more on developing, on working on the beliefs, the attitude and the self-esteem of the agent. This is what I want all of you to think about. Thank you.